अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्यू बटन्स क्या होते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। लास्ट में हम ये देखेंगे कि सेव एज का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम व्यू बटन्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल व्यू। अगर आप कोई भी कंटिन्यूस टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए आप नॉर्मल व्यू को यूज़ करते हैं। नॉर्मल व्यू में आपको ये लेफ्ट और राइट से ब्लू एरिया शो नहीं होता और ये टॉप और लेफ्ट पर जो रूलर होता है ये भी शो नहीं होता है। जस्ट आप कंटिन्यूस टेक्स्ट लिखते हैं एक ब्लैंक पेज के अंदर। लाइक मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये आपका होता है नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेब लेआउट व्यू। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर पब्लिश होने के बाद कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए आप वेब लेआउट व्यू को यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ वेब लेआउट व्यू। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज पर पब्लिश होगा तो वो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट लेआउट व्यू। जो जब भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है, प्रिंट होने के बाद जिस भी व्यू में वो शो होता है उसे हम कहते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड के डॉक्यूमेंट का व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है। वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास होता है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू बेस्ट होता है जब आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए हम आउटलाइन व्यू यूज़ करते हैं। इसमें हमारी हेडिंग्स आ जाती हैं, हमारे टाइटल्स आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ। आउटलाइन व्यू कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं तो वापस हम प्रिंट लेआउट व्यू में जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो हमें शो होगा। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या होता है, इसमें जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। रीडिंग व्यू भी मैं आपको यहाँ से शो करके दिखाती हूँ। जस्ट ये आपका रीडिंग व्यू होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को जस्ट रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, वापस हम पेज लेआउट व्यू में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये आप शॉर्टकट की से भी क्रिएट कर सकते हैं, Ctrl+N से, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से भी आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास पहले से एग्जिस्ट करता है उसको हम कंट्रोल प्लस ओ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह स्टेटस बार स्टैंडर्ड टूल बार से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है सेव डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करती हूँ। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं एडोब फोल्डर सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ doc1। तो आप देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर doc1 की डेटा टाइप से सेव हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है सेव एज। इसके लिए हॉट की हम यूज़ करते हैं F12 और सेव डॉक्यूमेंट के लिए हॉट की हम यूज़ करते हैं Ctrl+S। तो सेव एज ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई किसी सेव्ड डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 में यहाँ पर ऐड करती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ,
क्लिक करने के बाद अगेन मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया है एडोब का। एडोब में यहाँ पर मैं जाके लिखती हूँ डॉक 2 डॉक्यूमेंट 2। यहाँ से मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा एडोब का फोल्डर था उसमें 2 फाइल सेव हैं, एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से और एक डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा मैं हम देखते हैं। डॉक्यूमेंट 1 में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 जो मैंने ऐड किया था वो नहीं है, जबकि डॉक्यूमेंट 2 में मैंने 1 2 3 ऐड किया था वो देखते हैं। सॉरी, ओपन डॉक्यूमेंट 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 ऐड किया था वो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है। तो सेव ऑप्शन से क्या होगा, जो मेरे सेव किया होगा अपना डॉक्यूमेंट पहले वो उतना शो होगा, और सेव एज ऑप्शन से क्या होगा, जो भी मैंने एडिट किया होगा वो शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने अपनी फाइल का नेम रखा है उसको आप रीनेम दें, तो आप क्या करेंगे, आप उस फाइल की लोकेशन पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट एडोब, इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। लास्ट पर आपके पास एक ऑप्शन शो होगा रीनेम का। अब आप यहाँ पर कोई भी नेम राइट कर दीजिए, प्रैक्टिकल 1। अब जब आप इसको सेव करेंगे और ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करके, अब आप देख सकते हैं जो आपने रीनेम किया था अपने डॉक्यूमेंट को वो यहाँ पर शो हो रहा है प्रैक्टिकल 1 के नाम से। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।